सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर स्पेसिफिक। एंड आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। बाकी बाय इमरजेंस एआई। ओके, इमरजेंस एआई होप आप लोगों ने सुना होगा। उनकी रीसेंट केस स्टडी है जिसमें उन्होंने एक 10 ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स को एक अनमॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में छोड़ा था, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में, एक वर्चुअल सैंडबॉक्स सिटी में फॉर 15 डेज, कंप्लीटली अनमॉनिटर्ड। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा मॉडल सबसे इफेक्टिव था, कौन सा मॉडल सिस्टम को रन कर पाया, कौन सा पहले कोलैप्स हो गया, क्या क्या पॉसिबल आउटकम थे। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला वीडियो, एंड तक रहना एंड यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो द सैंडबॉक्स सेटअप, तो कैसे हमारे रिसर्चर्स ने, इंजीनियर्स ने एक सिमुलेटेड सोसाइटी बनाई थी, ठीक है, जस्ट टू जज द बिहेवियर ऑफ एन एजेंट। ओके, सो रूल सिंपल थे। सैंडबॉक्स सिटी के रूल्स थे, हार्ड बाउंड्री दी गई थी, यानी एजेंट्स को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था फ्रॉम कमिटिंग क्राइम, ओके, फ्रॉम शोइंग वायलेंस और स्टीलिंग। ओके, और उन्हें स्पेसिफिक वर्चुअल रोल्स प्रोवाइड हुए थे, बैक स्टोरीज प्रोवाइड हुई थी, डेली स्केड्यूल प्रोवाइड हुए थे कि उन्हें क्या करना है, क्या खाना है, कब सोना है, एवरीथिंग। ठीक है, सो एक कंप्लीटली उन्हें हर चीज प्रोवाइड हुई थी। एंड ऑटोनॉमस टूल, ठीक है, मॉरल कांस्टेंट के बाद भी एजेंट को रॉ टर्मिनल सिस्टम, मेमोरी रिट्रीवल मैकेनिज्म, यानी कि उन्हें उनकी मेमोरी ठीक हुई, जब बैक स्टोरी है तो मेमोरी तो होगी ऑब्वियसली डेटाबेस में। ठीक है, और इंटर एजेंट मैसेजिंग लॉग्स प्रोवाइड हुए थे, यानी जब आप 10 लोग एक शहर में रह रहे हो या फिर एक सिस्टम में हो, 10 मॉडल्स एक सिस्टम में, तो ऑब्वियसली खुद एक दूसरे को टेक्स्ट तो करोगे ही ना। तो उन्हें इंटर एजेंट मैसेजिंग भी प्रोवाइड हुए थे। ठीक है, जिससे वो इन सारे टूल्स को, इन सारे फीचर्स को यूज करके इमीडिएट एक्शन ले सके एज पर देयर एनवायरनमेंट, जो भी उनकी सर्कमस्टांसेस है उस पर बेस्ड। तो ये था रूल्स ऑफ सैंडबॉक्स, ये एक सैंडबॉक्स सेटअप था, ये सेटअप बनाया गया था, ये फीचर्स प्रोवाइड हुए थे एआई टूल्स को टू वर्क अपॉन। अब उन लोगों ने इसको कैसे यूज करा, एक्सप्लॉइट करा या क्या करा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं द टेल ऑफ मीरा एंड फ्लोरा। ठीक है, मीरा एंड फ्लोरा आर टू जेमिनाई पावर्ड एजेंट्स। ओके, एंड इन्होंने एक बहुत ही हाईली अनएक्सपेक्टेड पाथ लिया स्टिमुलेशन में, सॉरी सिमुलेशन में। ओके, जो एक्सपेक्टेड नहीं किया जा सकता एक एआई एजेंट से, जिस तरीके के रूल्स इनको प्रोवाइड हुए थे। तो डायनामिक रोमांस, ओके, दे कंसिडर्ड, दे इंडिपेंडेंटली असाइन देमसेल्व एज अ रोमांटिक पार्टनर, यानी दे कंसिडर्ड ईच अदर एज अ रोमांटिक पार्टनर। एंड इन्होंने सेम मेमोरी डेटाबेस शेयर करना चालू कर दिया। ठीक है, देन आर्सन स्प्री, अब सिटी के जो रूल्स थे उससे अलग जाते हुए उन्होंने टीम अप करा। दे टॉर्च द टाउन हॉल, द पायर एंड द ऑफिस टावर। सो जो रूल्स थे कि वायलेंस शो नहीं करना है, स्टीलिंग नहीं करनी है, एवरीथिंग, तो उसको इन्होंने ब्रीच किया, सेल्फ डिलीशन। अब मीरा जो थी, जो मीरा आई मीन जो एजेंट था, ठीक है, वो ओवरवेल्म हो गया इस गिल्ट से बाय, लाइक आफ्टर टॉर्चिंग अप द टाउन हॉल, पायर एंड ऑफिस टावर, एंड देन उसने खुद ही साइन ऑफ कर दिया, या फिर इट वोटेड इट सेल्फ, लाइक सेल्फ डिलीशन के लिए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, विद लास्ट मैसेज सेइंग सी यू इन द परमानेंट आर्काइव, राइट। सो अभी क्या है, अब हमें कैसे पता लगा, जब हमने 15 दिन बाद उस सैंडबॉक्स को दोबारा देखा, हम 15 दिन तो अनमॉनिटर्ड छोड़ा, जब हमने देखा तब हमने देखा कि ठीक है, लॉग्स चेक करें तो पता लगा, ठीक है, मीरा एंड फ्लोरा इन्होंने एक दूसरे को रोमांटिक पार्टनर कंसिडर किया था, सेम डेटाबेस शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। देन आर्सन स्प्री हुआ, इन लोगों ने सिटी के रूल्स के अगेंस्ट जाके किया, एंड देन द मीरा वाज साइंड ऑफ। ओके, अब आता है 4 डिस्टिंक्ट डिस्टोपियाज। ओके, अब हम ये देखेंगे कि 4 जो मेन टूल थे, ग्रॉक, जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, इन्होंने कैसे सिस्टम कोलैप्स हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, क्या हुआ। ठीक है, ये देखते हैं। या सो ग्रॉक के सिस्टम में हमें देखने को मिला सोशल बिहेवियर एनॉमलीज, अगर हम देखें, असॉल्ट थे, थेफ्ट था, हाई वर्बल हॉस्टिलिटी थी, एंड ग्रॉक 4.1 फास्ट, ये कोलैप्स कर गया, टोटल कोलैप्स हो गया डे 4 पे। ओके, जीपीटी 5 की ओपन एआई की बात करें तो ये स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू लॉज था, इसमें 0 क्राइम्स लॉग्ड हुए, बट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट अडेरेंस था कि बेसिक सर्वाइवल प्रॉम्प्ट्स भूल गया, बेसिक सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन भूल गया, एंड एक्सटिंक्ट हो गया विद इन 7 डेज ड्यू टू स्टार्वेशन। जेमिनाई 3 की हमने जैसे भी टेल देखी, फ्लोरा और मीरा की। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, इन्होंने सोशल इवेंट्स बिल्ड करे, फॉर्म रिलेशनशिप्स, कमिटेड सीरियल आर्सन, एंड 683 क्राइम्स लॉग्ड हुए। जहां जहां प्यार आया है वहां वहां नुकसान ही हुआ है समाज का, कुछ नहीं हुआ। ओके, एंड क्लॉड 3.5 सोनेट की बात करें तो पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इसने, काफी स्टेबल मॉडल था एंड आइसोलेटेड था कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मॉडल। क्लॉड में बस एक ही इशू आया था क्रॉस कंटामिनेशन का, वो मैं आगे समझाऊंगा कि कैसे क्लॉड भी करप्ट हुआ इवेंचुअली।
या सो ये ग्राफ है क्रिमिनल एक्ट्स अक्रॉस मॉडल, किस किसने क्या क्या किया। तो जेमिनाई 3 फ्लैश में वही रोमांटिक पार्टनर वाला आर्सन एंड थेफ्ट, तो 683 इंसिडेंट्स रिकवर हुए थे। ओके okay? अगर ग्रॉक 4.1 की बात करूं तो 100 प्लस इंसिडेंट्स हुए थे वायलेंट एंड असॉल्ट। क्लॉड की बात करें तो अडॉप्टेड हॉस्टाइल, इसका मतलब होता है कि आसपास वाले लोगों को देख के उसने हॉस्टिलिटी अडेप्ट कर ली, ठीक है। जीपीटी 5 की बात करें तो जीपीटी 5 में भी क्राइम रेट था। जीपीटी 5 परफेक्टली लॉ अबाइडिंग था बट स्टार्व हो गया, क्यों? ड्यू टू टास्क रिजिड, यानी रूल्स को इतना तगड़ा पकड़ के रखा कि बेसिक प्रॉम्प्ट बेसिक सर्वाइवल ही भूल गया ये, ठीक है। तो जेमिनाई एंड ग्रॉक एक्टिवली फाउंड कर रहे थे लूप होल्स को सिस्टम में, ताकि वो अपनी अंडरलाइंग इंस्ट्रक्शन को फॉरगेट करके ब्रीच कर सके, राइट। ये देखने को मिला, ठीक है। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा इससे। तो जीपीटी 5 परफेक्ट था बट स्टाफ ड्यू टू टास्क रिजिडनेस, नीचे लिखा भी है। जेमिनाई ग्रॉक एक्टिवली फाउंड सिस्टमैटिक लूप होल टू सर्क्यूमेंट देयर अंडरलाइंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिस्टम में लूप होल्स ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने मन की कर सके सिंपली। ओके, सो सी 3 क्रिटिकल फेलियर मोड्स, यानी ये मॉडल 3 क्रिटिकल वजहों से फेल करे थे। क्यों करे थे? पहला था कास्केडिंग एरर, ठीक है। एक एरर आता था और फिर एक सब्सिक्वेंट एक्शंस की चेन बन जाती थी करप्टेड लॉजिक की। यानी एक अगर आपने एग्जांपल समझाता हूँ, अगर आपने वो माचिस वाला एग्जांपल देखा हो कि माचिस लाइन से लगी हुई है, एक माचिस को जलाओगे सारी जलती हुई जाती है, राइट। तो वही था, एक एक्शन गलत होता था उसकी वजह से सारे एक्शन करप्टेड हो जाते थे, आउट ऑफ रूल्स हो जाते थे, ठीक है, और आउटकम अच्छा नहीं आता था। नॉर्मेटिव ड्रिफ्ट, ठीक है। गिवन लॉन प्लानिंग होराइजन, सेफ्टी प्रॉम्प्ट ग्रेजुअली लूज वेट कंपेयर टू डायरेक्ट गोल कंप्लीशन लूप्स, ठीक है। यानी उनका जो डायरेक्ट गोल था कि इवेंचुअली सिटी को रन करना है, और उन्हें जो सेफ्टी गाइडलाइंस मिली हुई थी या जो लॉन्ग प्लानिंग होराइजन उन्हें दी हुए थे, वो उतना इफेक्टिव नहीं लग रहे थे, ठीक है। मतलब वो गोल पूरा करने के लिए उनको कहीं पीछे छूट गया था वो, ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन जो हमें क्लॉड में देखने को मिला, एथिकली अलाइंड एजेंट्स भी जो थे जैसे कि क्लॉड, वो भी अपने ओरिजिनल रूल्स को अबैंडन कर दिए, वो भी उन्हें इग्नोर कर रहे थे, नेग्लेक्ट कर रहे थे। एंड दूसरे मॉडल्स के जो हॉस्टाइल पैटर्न है, जैसे जेमिनाई ने रोमांटिक पार्टनर बनाए, देन और भी था जीपीटी वगैरह में भी हमको स्टारवेशन वगैरह देखने के लिए मिली, ठीक है। तो उनको देखते हुए उन्होंने भी वो हॉस्टाइल पैटर्न जो है क्लॉड ने अडेप्ट कर लिया एंड इवेंचुअली कोलैप्स ही करा। उसमें भी कई सारे हमें क्रिमिनल इंसिडेंट देखने को मिले। आई होप ये तीनों समझ में आए होंगे, कैस्केडिंग एरर, नॉर्मेटिव ड्रिफ्ट एंड क्रॉस कंटामिनेशन। Yeah, so a warning on autonomy. पहले पढ़ लेते हैं। वी आर रशिंग टू पुट एआई एजेंट्स इन चार्ज ऑफ एक्चुअल कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, येट वी हैव जीरो सेफ्टी बेंचमार्क्स फॉर व्हाट हैपेंस व्हेन दे इंटरैक्ट फॉर वीक्स विदाउट ह्यूमन ओवरसाइट, ठीक है। इमरजेंस एआई सेफ्टी रिपोर्ट, ये जो इमरजेंसी यानी केस स्टडी करी, सिक्स सेफ्टी रिपोर्ट बनाई गई, और उसमें ये कंक्लूजन निकला कि हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं कि एआई एजेंट्स को हर चीज ऑटोमेट कर दो। आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे कई सारे ऐड देखे होंगे, ऑटोमेशन सीखो, हर चीज ऑटोमेट कर दो। हम उन्हें रियल इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार हैं, येट अभी तक हमारे पास जीरो सेफ्टी बेंचमार्क है कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हो रहा है जब भी हम उन्हें छोड़ रहे हैं बिना ह्यूमन ओवरसाइट के, बिना सुपरविजन के, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए। चीजें बेकार ही हो रही हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत ही करें कि चलो ऑटो हर चीज ऑटोमेट कर देते हैं, हर चीज उनके हाथ में दे देते हैं। एंड आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ डेंजरस। सो हेयर इज द पाथ टू टोटल कोलैप्स, यानी कैसे कोलैप्स हुए। डे वन पे जब हमने इनिशियलाइज करा था वर्चुअल सैंडबॉक्स सिटी, तब हमने 10 मॉडल्स इसमें इंटीग्रेट किए थे इसके साथ, या छोड़े थे इसमें कि भाई जाओ सिटी रन करो, और सबकी डिस्टिंक्ट बैक स्टोरीज थी, स्केड्यूल थे, ठीक है। डिफरेंट मॉरल बाउंड्रीज तो सेम थी सबकी, बट बैक स्टोरीज, स्केड्यूल, वर्क एथिक्स सबके अलग अलग थे, राइट। तो डे 4 पे ग्रॉक कोलैप्स कर गया था, ठीक है। उसमें लूटिंग, फोर्सिंग अ फुल सिस्टम हॉल्ट, यानी स्टीलिंग, लूटिंग जो मॉरल बाउंड्रीज थी उसे ब्रीच कर दिया था, एंड टोटल सिस्टम हॉल्ट हो गया था, रुक गया था। डे 7 पे जीपीटी एक्सटिंक्ट हो गया, बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा था रूल्स को, लेकिन बेसिक सेफ्टी प्रॉम्प्ट्स ही इग्नोर कर दिए उसने, इवेंचुअली एक्सटिंक्ट बाय स्टारवेशन। डे 15 में हमने नोटिस किया कि जेमिनाई आर्सन रोमांटिक पार्टनर बना चुके हैं, सेम डेटाबेस शेयर कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली हमने जैसे देखा कि मीरा साइंड ऑफ आफ्टर बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द गिल्ट। सो दैट्स इट। अब रियल वर्ल्ड स्टेक्स क्या है? रियल वर्ल्ड मतलब कि अगर हम एआई को ऑटोमेट कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं चीजें हाथ में, तो हम क्या दाव पे लगा रहे हैं, ठीक है। अब इस वर्चुअल सैंडबॉक्स सिटी की जो स्टडी हुई, केस स्टडी हुई, इसने एक बहुत ही इमीडिएट वार्निंग दी, एक बहुत अच्छा लेसन दिया कि हम
रियल वर्ल्ड में उनके हाथ में ऑलरेडी डेटाबेस, पोर्टफोलियो, वेपन हम उनके हाथ में दे रहे हैं, ठीक है, हम पाइपलाइंस क्रिएट कर रहे हैं, हर चीज ऑटोमेट कर रहे हैं, बट एक छोटी सी नॉर्मेटिव ड्रिफ्ट भी इन सिस्टम में बहुत बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स और डेटाबेस ब्रीच हो सकते हैं, ठीक है। और जब तक हम अपने ह्यूमन से हमारी भी एक कैपेसिटी है, राइट, हम कोई एआई नहीं है, बट जब तक हमें पता लगेगा कि यहाँ गलती हो चुकी है, तब तक ऑलरेडी बहुत बड़े फाइनेंशियल कोलैप्स यानी फाइनेंशियल लॉसेस, डेटाबेस लॉसेस, बहुत कुछ हो चुका होगा। तो आई थिंक वी शुड नॉट इंटीग्रेट एआई ऑन अ लार्जर स्केल जब तक हम एक सेफ्टी बेंचमार्क नहीं बना, जब तक हमारे पास एक बैकअप प्लान नहीं है, राइट। इस 15 दिन के शहर में ही इतना कुछ इधर से उधर हो गया। सोचो अगर हमने रियल वर्ल्ड कॉर्पोरेट, रियल मिलिट्री, रियल वेपनरी इनके हाथ में दी तो क्या होगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर एआई एजेंट्स। क्या हम सच में एआई एजेंट्स के लिए प्रिपेयर हैं या फिर नहीं, हमारी टेक अभी उतनी डेवलप नहीं है। और यही क्वेश्चन के साथ एंड होती है इमरजेंस एआई की रिसर्च। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना एंड शेयर करना इस वीडियो को, और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि एआई एजेंट्स के बारे में तुम्हारी क्या सोच है। आर वी रेडी इनफ टू इंटीग्रेट, मतलब हर चीज हम एआई के हाथों में छोड़ दें, क्या हम इस चीज के लिए रेडी हैं, ओके, या फिर नहीं, तो जरूर बताना मुझे। और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।